IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, वज़ीर-ए-आज़म का वादा। कौम से खिताब में कहा, हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। मुस्तकबिल को चुन लिया, अवामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी, एक एक ढेला अवाम पर खर्च होगा। जो भी फैसले कर रहे हैं बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन का खात्मा करेंगे। आज पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल रहा है। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मजीद रिलीफ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान पर बोझ, वजारतें और इदारे खत्म करने का ऐलान। करप्शन का गढ़ इदारे और वजारतें 1.5-2 माह में खत्म कर देंगे। इस्लाहात का आगाज कर दिया है। FPR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया, बेहतरीन लोग लेकर आए हैं। कर्ज और इमदाद के बजाय तिजारत हमारा जरिया आमदन होगा। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार देंगे। हज का रुकन आजम वकूफ अरफात, 20 लाख से ज्यादा मुसलमान मैदान अरफात में जमा हुए। मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुना। इमाम काबा ने खुतबा हज में कहा, ऐ लोगों, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है, जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं कभी फलाह नहीं पा सकेगा। अल्लाह और इंसाफ की बात करो। दुनिया की जिंदगी आजमाइश है, ये कहीं तुम्हें धोखे में न डालते। डॉक्टर, माहिरीन, हमने कहा, इस बाबरकत मौके पर मुसीबत में घिरे फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। दुश्मन अर्ज़ फलस्तीन में खूनरेज़ी और फसाद बर्पा करना चाहता है। फलस्तीनियों तक ग़ज़ाई इमदाद और अद्वियात नहीं पहुंचने दी जा रही। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अदा की गई। हाजी आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारी का फाइनल राउंड। शहर शहर जानवरों की खरीदारी में तेजी। किसी को भारी भरकम बैल तो किसी को खूबसूरत बकरी की तलाश। कराची की मलीर मवेशी मंडी में चांद बैलों की धूम। खरीदारों की दिलचस्पी, लेकिन कीमत सुनकर कानों को हाथ लगा दिए। लाहौर, क्वेटा, पेशावर, रावलपिंडी की बड़ी मवेशी मंडियों में रश। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। भाव ताव के दौरान तकरार और तलकलामी। उकाड़ा की मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों में झगड़ा। मुक्कों, लातों और डंडों का इस्तेमाल। सुपर 8 ना सेमीफाइनल, घर वापसी के टिकट फाइनल। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बाबर 11 की नाकिस कारकर्दगी। पाकिस्तान दूसरे मरहले में जगह बनाने में नाकाम। आयरलैंड के खिलाफ मैच वॉश आउट होने पर मेजबान अमेरिका सुपर 8 में पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका से सुपर ओवर में हारा, फिर भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच गंवाया। कौमी टीम अपना आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलकर वतन वापस आएगी। और T20 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच, बारिश से मुतासिर इंग्लैंड और नामीबिया का मैच 11-11 ओवर तक महदूद। इवेंट में इन रहने के लिए इंग्लैंड की जीत जरूरी है। वफाकी हुकूमत में नहीं, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बेहतर है। 1000 अरब के तरक्याती बजट की मिसाल नहीं मिलती। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तालीमी इदारों में 75,000 नौकरियां हमारे पास मौजूद हैं। पुलिस में भी 50,000 नौकरियां हैं। ये सब आवाम को देनी है। सनतकार और दानिश्वर कहते हैं, पानी PTI को अंदर ही रखें, बाहर आएगा तो फिर इंतशार फैलाएगा और महाजराई होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी। 15 साल से PTI सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। PTI और बानी ने फैसला करना है, फसाद का हिस्सा बनना है या मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए किरदार अदा करना है। PTI अरकान एक तरफ TADA ले रहे हैं और दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। मुल्क को डिरेल करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, कोई झगड़ा नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मैं मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखता। मुझे ये नहीं पता खान क्या क्या उनसे मांगेंगे। मैं तो कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे, अब मुज़ाकरात की बात आ रही है तो ज़ाहिर है इनकी कोई शरायत होंगी, कोई शरायत वो नहीं मानेंगे। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास हैं, अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, 2014 में लंदन प्लान बना था। ताहिरुल कादरी बानी PTI से लंदन मिलने गए थे, मुझे इसका इल्म था। मेरे खिलाफ तमाम शहादतें PTI से आईं। बानी PTI को मुझसे ताल्लुक निभाना चाहिए था।
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एमक्यूएम का सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सियासी जमातों से राब्ते और उनसे मुलाकातें करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने और बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन FBI कहते हैं 24 लाख अफराद की निशानदेही कर ली है जो रिटर्न फाइल करने के पाबंद हैं। चेयरमैन FBI ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पैकिंग वाली अशिया पर 18% GST लगाया गया। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया। डब्बे का दूध बनाने वाली कंपनियां 3-4 साल से कीमतें बढ़ा रही हैं। एक डब्बा 800 रुपए का कर दिया। कंपनी कीमत कम करेगी तो हम भी टैक्स में कमी पर गौर करेंगे। बड़ी ईद से पहले गली मोहल्लों में रौनक, शहरी जानवरों की देखभाल और नखरे उठाने में मसरूफ। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बच्चे बन गए। रात होते ही गलियों में जानवर टहलाना और कितने का लिया आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं। कराची वाले गर्मी में जानवरों का खास ख्याल रख रहे हैं। कहते हैं खुद झेल लेंगे, जानवर को गर्मी नहीं लगने देंगे। कराची के गवर्नर हाउस में भी कुर्बानी के लिए 100 खूबसूरत ऊंट पहुंचा दिए गए। सफेद नायाब ऊंट भी शामिल। ईद के तीनों दिन गवर्नर हाउस में कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध का 100 बकरे भी यतीम बच्चों को देने का ऐलान। कुर्बानी के जानवरों से घरों में भी रौनक। फैसलाबाद में आया अमेरिका से बैल। गर्मी बहुत है, रहता है एसी वाले कमरे में। बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। मुल्तान में 182 किलो का चैंपियन दुम्बा। मालिक कहता है दूध, मलाई और मक्खन पर बच्चों की तरह पाला, इस साल कुर्बान कर देंगे। हैदराबाद में धूम मची है लंबे कद के सफेद बादशाह की। भारी भरकम बकरा देखकर हैं सब हैरान। मालिक ने चैलेंज कर दिया, सिंध भर में ऐसा बकरा ढूंढ कर दिखा दो मेरी जान।